हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम सीखेंगे चिन्हों की पहचान और हम दो चिन्हों को धन धन के या फिर ऋण ऋण का या फिर एक धन का और एक ऋण का गुणा करते हैं तो क्या आता, धन का आता है या फिर ऋण का। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे चिन्ह का मतलब होता सिंबल, ठीक है। जोड़ का चिन्ह ये धन वाला, ठीक, ये घटाव का है और ये गुणा का और ये भाग का। हम क्या करेंगे कि हम दो चिन्हों को लेकर गुणा करेंगे, उस समय रिजल्ट क्या आता वो देखेंगे। सबसे पहले अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो ये मेरे पास ये चिन्ह है एक धन का, किसका है, धन का, धन का, और ये एक मेरे पास क्या है, गुणा। तो ये एक चिन्ह मेरे पास और किसका आया, धन का। तो दो धन धन के चिन्हों का गुणा करते हैं तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, तो हमारा आएगा ये धन का आएगा। किसका आएगा, धन का। सर ये धन का चिन्ह का गुणा का करने का आपका मतलब क्या है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या का गुणा करते। जैसे कि उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे दो है, कितना है, दो, और मेरे पास ये दो है, ठीक है। तो दो का गुणा दो में करूंगा तो हमारा आंसर कितना आएगा, चार। तो क्या ये मेरे पास धन का उत्तर आया है, हाँ। जब चिन्ह दिखाई नहीं देता तो हमारा चिन्ह क्या होगा, धन का। ये भी हमारे पास धन का दो है, ये भी मेरे पास धन का है, दोनों का गुणा किया तो कितना आया, चार। ये उत्तर किसका आया है, धन का आया। अब हम क्या करेंगे, अगर अगला देखें तो ये मेरे पास एक ऋण का है और ये गुणा करके ये मेरे पास एक और ऋण का है, ठीक है। दो चिन्ह मेरे पास ऋण ऋण के है और उस समय में दोनों को गुणा करूं तो हमारा उत्तर क्या आएगा, धन का, ठीक है। तो सर आपने तो यहाँ पे धन धन के गुणा करके धन ले आए थे और यहाँ पे भी ऋण का गुणा ऋण में करके ऋण लाते, धन का क्यों लाए। तो हम यहाँ पे देखेंगे जैसे कि ये उदाहरण के लिए हमारे पास ऐसा सवाल ऋण का दो है और गुणा का करेंगे तो यहाँ पे ऋण का दो बराबर यहाँ पे हमारे पास चार उत्तर आता है, ठीक। तो ये ऐसी संख्या आती, उदाहरण के लिए ऋण का दो गुणित ऋण का दो, हम दोनों का गुणा करते हैं तो ये धन का चार आता। तो वही रीजन है कि ऋण का गुणा ऋण में करते हैं तो धन बन जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि आगे कभी ऐसे सवाल आएंगे दोनों ऋण ऋण के होंगे तो धन के बन जाएंगे, जैसे कि ऋण का दो गुणा ऋण का दो, उत्तर हमारा आएगा चार। यहाँ चिन्ह नहीं लिखा तो नहीं लिखा मतलब धन का ही होता है, ठीक है, ऊपर वाले को देखते हुए। अब हम लोग आगे एक और देखेंगे, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक धन का है, किसका है, एक धन का है और गुणित में एक मेरे पास ऋण का है, किसका है, एक धन का है और एक ऋण का। तो एक धन गुणित एक ऋण, उत्तर हमारा आता है ऋण का। किसका आता है, ऋण का। क्यों क्यों ऋण का आया, कि हमारे पास अगर ये दो है और गुणा में इधर मेरे पास ऋण का दो है, ठीक है। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, इसके पास चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा मतलब धन का है, इसके पास चिन्ह दिखाई दे रहा किसका है, ऋण का। तो हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, चार ही आएगा। लेकिन इसमें अंतर यह आएगा कि इसके पास धन का है, इसके पास ऋण का है, तो ऊपर वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उत्तर हमारा किसका आना चाहिए, ऋण का आना चाहिए। किसका आना चाहिए, ऋण का। तो ये धन का गुणा ऋण में करा तो ऋण आया, तो वैसा ही यहाँ पे धन का दो था और यहाँ ऋण का दो है, दोनों का गुणा कर दिया, ऋण का कितना आया, चार। आपको कभी दिक्कत आती है कि दोनों चिन्ह साथ में है तो हम कैसे करें, आप यहाँ पे कोष्टक लगा सकते हैं ताकि आपको ध्यान आए कि ये गुणा में लिखा हुआ, किसमें लिखा हुआ, गुणा में। फिर वैसे ही अगर हम लोग एक और अगले फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं तो अगला बनेगा, एक मेरे पास ऋण का है, दूसरा मेरे पास धन का है और इन दोनों का गुणा करेंगे तो आंसर आएगा ऋण का, ठीक। तो यहाँ इस वाले फॉर्मूले में और इस वाले में कोई अंतर है क्या, नहीं, जरा भी अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी अंतर है, किसका है, भावनाओं का अंतर है। मतलब यहाँ पे पहले धन का लिखा और इधर धन का बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे भी उदाहरण के लिए वही, यहाँ पे मैं लिख दूं ऋण का दो गुणित दो बराबर, उत्तर कितना आना चाहिए, चार आएगा। किसका आएगा, तो ऋण का आएगा। क्यों आएगा, तो हम लोग
इस चिन्ह के गुणा के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऋण का था गुणित धन का था, तो हमारा आंसर किसका आया है, ऋण का। वैसे ही यहाँ पे ऋण का 2 है गुणित 2 बराबर ऋण का 4। ठीक है, यहां तक हम ऐसे चिन्हों का गुणा करते हैं। ठीक है, आपको पहले ये चिन्ह थोड़े से अच्छे से समझ में आ जाए, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके सवाल करेंगे।